हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं CWRV के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिया हूँ और वो ट्रेड्स मैं आपको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है, जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग CWRV, वो कम हो सकते हैं या ना के बराबर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। ठीक है, कैसे विक्स मेजरमेंट करना है, कैसे स्टोरी मेकिंग करना है, कैसे समझना है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए फाइट हुई या डिक्रीज करने के लिए फाइट हुई। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा पहला ट्रेड। और CWRV में ट्रेड लेने के लिए हमें 3 कैंडल का रेफरेंस लेना होता है और फोर्थ पे हम ट्रेड करते हैं। तो ये पहला, और ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, कैंडल ओपन हुआ और सेलर्स पहले नीचे गए और बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, तभी नेक्स्ट कैंडल में बायर्स आ गए। ओके, अब ये रहा बायर्स का एरिया। अब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ और सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया बायर्स के रूम में, बट इस बायर्स के रूम में बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है, तभी सेलर्स को अलाउड नहीं किया। सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं किया, यानी कि हम बोल सकते हैं बायर्स के रूम में बायर स्ट्रांग है। ठीक है, अब यहाँ से कैंडल ओपन हुआ और बायर्स ऊपर जा रहे, फिर सेलर ने उनको रिजेक्ट किया, वॉल्यूम हाई है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया बट वो फेल हो गए। तो हम बोल सकते हैं सेलर्स आर एक्टिव। यहाँ पर डिक्रीज करने का ट्राई फेल, तो नेक्स्ट कैंडल में इंक्रीज करने का ट्राई करेंगे सेलर्स। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो, ये वॉल्यूम बार जो है वो है बायर्स का। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में बायर स्ट्रांग है और सेलर्स वीक है, तो वॉल्यूम बार इंक्रीज हुआ है ना प्रीवियस बार से, तो ये स्ट्रांग पार्टी का होता है। तो स्ट्रांग पार्टी कौन है? बायर्स, यानी कि ये वॉल्यूम बार बायर्स का है और ये हाई वॉल्यूम रूम बायर्स की है। ठीक है, अब देखो ये लोअर रिजेक्शन प्रीवियस लोअर रिजेक्शन से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि सेलर्स यहाँ पर अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो सेलर की क्वांटिटी है उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर्स आ गए, यानी कि सेलर सच में स्ट्रांग है। और यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, बायर्स ऊपर जाने लगे और फिर ऊपर से सेलर ने एक स्ट्रांग रिजेक्शन दिया। अगर यहाँ पर बायर स्ट्रांग होते तो इस कैंडल की बॉडी ऐसे बनती, राइट। ऊपर से रिजेक्शन क्यों आया है बॉडी से बड़ा, और ये ऊपर का रिजेक्शन लोअर रिजेक्शंस के इक्वल है, यानी कि इस कैंडल में बोथ साइड इक्वल फाइट हुई है। देखो, बोथ साइड इक्वल फाइट हुई, ये समझ के यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे स्टोरी समझो, यहाँ पर सेलर कितने अवेलेबल थे, उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर आ गए। ठीक है, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। तो जब बायर्स ने उनके साथ फाइट करी, वो ऊपर गए, तो ऊपर से भी उन्होंने स्ट्रांगली रिजेक्शन दिया। मतलब ये जो क्वांटिटी थी वो अगेन ऊपर भी अवेलेबल है, और ये जो बॉडी थी बायर्स की वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई। समझ रहे हो? मतलब बॉडी डिक्रीज है और सेलर की क्वांटिटी इंक्रीज है, और फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पर बोथ साइड इक्वल फाइट हुई है और प्रीवियस कैंडल में सेलर एक्टिव थे, उन्होंने डिक्रीज करने का ट्राई किया, वो फेल हो गए। तो इसमें उन्होंने इक्वल फाइट करके वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया है बट वो फेल हो गए, इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पर मैंने बायर का ट्रेड लिया है। ठीक है गाइस, तो ये था इस ट्रेड का सिंपल लॉजिक। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये रहा आपका पहला कैंडल, ये दूसरा और ये तीसरा। फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, वन साइड फाइट है, बायर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया और वो फेल हो गए, इस वजह से सेलर्स आ गए। ठीक है, अब ये कैंडल ओपन हुआ, बायर्स पहले ऊपर गए, सेलर्स ने उनको बीट करा और लोअर साइड से बायर एंटर ही नहीं हो पाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया किसका है? सेलर्स का। सेलर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करा तो सेलर्स आ गए। अब देखो गाइज, ये वॉल्यूम है सेलर्स का, क्योंकि इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है और बायर्स वीक है, तो ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से इंक्रीज्ड है, यानी कि वो किसका होगा? सेलर्स का। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये रहा सेलर्स का एरिया, आप बोल सकते हो सेलर का रूम। कैंडल ओपन हुआ, बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई भी नहीं किया, इसका मतलब वो और कुछ चाहते हैं, यानी कि वो लोअर साइड से वन साइड फाइट करके वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, ये मीनिंग है उसका।
बट जब कैंडल ओपन हुआ तो सेलर्स ने बहुत बड़ी बॉडी इंक्रीज कर दी। ठीक है, सेलर स्ट्रांग होंगे तभी तो बॉडी इंक्रीज करेंगे ना वो, और यहाँ पर बॉडी इंक्रीज हो गई। बट सेलर ने आपको, मतलब सेलर्स ने खुद को प्रूव करा। ठीक है, अगर सेलर ने खुद को प्रूव करा है तो क्या लोअर साइड से बायर्स प्रूव कर पाए हैं अपने को? नहीं कर पाए। अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग होते तो इस कैंडल्स को एक अच्छा खासा रिजेक्शन आता लोअर साइड से, बट ये लोअर साइड का रिजेक्शन वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हो, ये फाइट सफिशिएंट नहीं है टू इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी कि ये टोटल कंट्रोल किसका होता है? सेलर्स का। मतलब सेलर स्ट्रांग है, इस वजह से बायर्स लोअर साइड से प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाए, यानी कि ये वॉल्यूम किसने इंक्रीज करा है? सेलर्स ने। तो यहाँ पर मैंने सेलर्स का ट्रेड लिया। ठीक है गाइस, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पर देखो गाइस, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज किया, इससे छोटा ये बॉडी है। अब क्यों डिक्रीज किया? ताकि वो वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहते थे, बट वो फेल हो गए, इस वजह से सेलर्स आ गए, राइट। अब देखो, ये कैंडल ओपन हुआ और बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई किया सेलर्स के रूम में। ये रहा सेलर्स का रूम। अब इतने बायर्स अवेलेबल थे, उससे कम ये क्वांटिटी है, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। यहाँ से सेलर्स ने कंट्रोल लिया और सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से एक रिजेक्शन आया। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? ये बॉडी इंक्रीज हुई है प्रीवियस कैंडल से, समझ रहे हो, और ऊपर से हमें क्या पता चला है कि सेलर स्ट्रांग है, यानी कि यहाँ पर सेलर ही स्ट्रांग है। तो यहाँ पर बायर्स ने सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया और वो फेल हो गए, तभी सेलर्स आ गए। अब ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से इंक्रीज है तो ये स्ट्रांग पार्टी का होगा, तो स्ट्रांग पार्टी कौन है? सेलर्स। ठीक है, और बायर क्या है? एक्टिव है, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया है सेलर्स का, बट वो फेल हो गए। तो बायर का टास्क क्या है? इसमें अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए जाना। क्या यहाँ पर बायर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए गए हैं? नहीं गए। ओके, देखो, ये कैंडल ओपन हुआ, डायरेक्टली सेलर नीचे आ गए, मतलब बायर्स ऊपर नहीं जा पा रहे। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली वो जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर वो अवेलेबल थे, बट वो क्यों नहीं गए? क्योंकि वो कुछ और सोच रहे हैं। वो लोअर साइड से वन साइड का फाइट करके वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते थे, बट सेलर्स ने खुद को प्रूव करा, सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज करी बहुत ज़्यादा प्रीवियस कैंडल से, मतलब सेलर स्ट्रांग है, तभी बायर्स लोअर साइड से प्रॉपरली एंटर ही नहीं कर पाए, यानी कि सेलर ही स्ट्रांग है। क्या यहाँ पर सेलर्स ने वॉल्यूम मेंटेन किया? तो यस, यानी कि सेलर्स ही स्ट्रांग है, सेलर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेलर का ट्रेड लिया। ओके गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर। ये ट्रेड भी बहुत सिंपल है, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल है, सेलर नीचे आए थे और बायर ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, वॉल्यूम लो है, इस वजह से बायर्स आ गए। ठीक है, मतलब सेलर जीरो हो गए, इस वजह से बायर्स आ गए। अब ये रहा बायर्स का एरिया, और नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया और इस पॉइंट से बायर ने कंट्रोल लिया, ऊपर गए वो, और फिर सेलर ने उनको रिजेक्ट किया। लो वॉल्यूम है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, यानी कि ये जो वीक सेलर थे उन्होंने बायर्स का बॉडी डिक्रीज किया। क्यों किया? ताकि वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, इस वजह से बायर्स आ गए। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेलर्स वीक है। ओके, ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज्ड है, यानी कि ये वीक पार्टी का है, तो वीक कौन है यहाँ पर? सेलर्स। और हाई वॉल्यूम किसका होगा? बायर्स का, जो कि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर बायर्स का हाई वॉल्यूम। हम बोल सकते हैं कि ये बायर्स की हाई वॉल्यूम रूम है। ओके, अभी ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई करा, सेलर्स अवेलेबल इतने थे, बट सेलर्स की क्वांटिटी यहाँ पर कम हो गई। अब सेलर की क्वांटिटी कम क्यों हो सकती है? क्योंकि इस बायर्स के रूम में बायर्स स्ट्रांग होंगे, तभी सेलर्स उसमें प्रॉपरली नहीं जा पाएंगे ना। मतलब इस रूम में बायर्स बहुत ही स्ट्रांग है हाई वॉल्यूम में, सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया, बट बायर्स ने उनको अलाउड नहीं किया, यानी कि बायर स्ट्रांग है। अब बायर स्ट्रांग है तो बायर का टास्क क्या है? बॉडी इंक्रीज करो। ठीक है, तो यहाँ से बायर्स ऊपर गए, ठीक है, तो उन्होंने बॉडी भी इंक्रीज करी। अगर सेलर स्ट्रांग होंगे तो ऊपर से वो अच्छा खासा फाइट करेंगे,
बट क्या यहाँ पर ऊपर से उन्होंने फाइट करी है? नहीं कर पाए। बायर स्ट्रांग है, इस वजह से सेलर्स ऊपर से प्रॉपरली एंटर नहीं हो पाए। यानी कि बायर स्ट्रांग है और बायर्स ने अपना वॉल्यूम मेंटेन करा, इसलिए यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा। ठीक है गाइस, ये भी बहुत ही सिंपल ट्रेड था। आई होप आपको ये सारे ट्रेड्स समझ में आए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। इस कैंडल में क्या हुआ, ये फर्स्ट कैंडल है, सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया, यानी कि सेलर्स एक्टिव है, बट वो वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर पाए, तो बायर आ गए। ठीक है, अब इस कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स पहले नीचे गए, फिर बायर ने उनको बीट करा और ऊपर से एक रिजेक्शन है। इस कैंडल में ऊपर साइड से एक डिसेंट फाइट है और ये सेलर्स ने बायर की बॉडी डिक्रीज करी, यानी कि इसमें क्या पता चलता है, सेलर का ही कंट्रोल है। अगर सेलर का कंट्रोल है तो सेलर क्या चाहेंगे, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का, बट यहाँ पर वो फेल हो गया अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स का बना। ठीक है, देखो गाइज, ट्रेड कहाँ पे करना है वो भी एक मतलब सीक्रेट है। अगर आप इस वीडियो को एकदम पूरे माइंड से यानी कि पूरे फोकस से देख रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो हिंट मिलेगी ही मिलेगी। तो एकदम डीपली समझा रहो, तो पूरे फोकस के साथ देखिए। ओके, अब देखो, इसमें सेलर्स ने वॉल्यूम इंक्रीज का ट्राई किया, बट वो फेल हो गए, यानी कि सेलर वीक है और बायर स्ट्रॉन्ग है। ये वॉल्यूम बार डिक्रीज है प्रीवियस से, यानी कि ये वीक पार्टी का है, तो वीक पार्टी कौन है, सेलर्स। ये सेलर्स का वॉल्यूम है। बायर्स का वॉल्यूम हिडनली हाई होगा, जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, अब ये रहा बायर्स का रूम, और ये कैंडल ओपन हुआ और सेलर्स आ गए मोर देन 70 नहीं 50% से ज़्यादा आ गए बायर्स के रूम में। यहाँ पर जो सेलर की क्वांटिटी थी उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर एंटर हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेलर की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। जब यहाँ से बायर्स ने कंट्रोल लिया, वो ऊपर गए। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होते ना, तो बायर्स की बॉडी ऐसी बननी चाहिए थी। ठीक है, बट इस कैंडल को ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्यों आया, और ये रिजेक्शन इज इक्वल टू ये रिजेक्शन, यानी कि आफ्टर द फाइट सेलर की क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हुई और ये बॉडी डिक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें सेलर्स लीड कर रहे हैं, राइट, और वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज है, तो यहाँ पर मैंने सेलर का ट्रेड लिया। देखो, जो मैंने पहला ट्रेड लिया था और ये ट्रेड, दोनों सेम ट्रेड है, दोनों भी सेम तरह के ट्रेड है। प्लीज ये 2 बार देखिए वीडियो, आपको इसका हिंट मिलेगा जरूर। ओके, ठीक है गाइस, ये है लास्ट ट्रेड। इसमें क्या हुआ है, बायर्स ने सेलर्स का बॉडी डिक्रीज किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो बायर्स आ गए। अब ये रहा बायर्स का एरिया। नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया बायर्स के एरिया में, बट सेलर्स बायर के एरिया में प्रॉपरली एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि इस एरिया में बायर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और ये प्रूव हुआ है क्योंकि सेलर एंटर नहीं हो पाए। यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक स्ट्रांग रिजेक्शन, यानी कि वीक सेलर्स ने बायर के साथ फाइट करी और वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, बट वो फेल हो गए। ओके, ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से लो है, यानी कि ये वीक पार्टी का वॉल्यूम है, तो वीक कौन है, सेलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने का ट्राई किया और फेल हो गए वो, तो नेक्स्ट कैंडल में क्या करेंगे, वो बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। ये लोअर रिजेक्शन इससे ज़्यादा है, यानी कि वो डिक्रीज करने के लिए गए, सेलर अवेलेबल इतने थे और इससे ज़्यादा ये रिजेक्शन है, यानी कि सच में सेलर स्ट्रांग है। हिडनली ये हाई वॉल्यूम बायर्स की रूम है, अगर ये हाई वॉल्यूम इसमें है बायर्स का, बायर स्ट्रांग है, तो सेलर्स इतने एंटर कैसे कर रहे हैं, प्रीवियस मतलब जितना क्वांटिटी अवेलेबल था उससे ज़्यादा यहाँ पर सेलर क्यों एंट्री कर रहे हैं, यानी कि सेलर ही स्ट्रांग है ना। ओके, अब यहाँ से बायर ने बीट करा, हाई वॉल्यूम लेके बायर्स ऊपर गए। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर्स को ऐसी बॉडी क्रिएट करनी चाहिए, बट ऊपर से भी स्ट्रांग रिजेक्शन क्यों आ रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा ऊपर का रिजेक्शन है, यानी कि सेलर ही स्ट्रांग है ना। और ये कैंडल एग्जैक्टली क्लोज कहाँ पर हुआ है वो देखो, प्रीवियस कैंडल में सेलर एंटर जहाँ से हुए थे ना, एग्जैक्टली उस पॉइंट के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ है, यानी कि एंट्री पॉइंट के नीचे। अगर ये कैंडल इस पॉइंट को ब्रेक करता तो हम समझ सकते थे कि यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, बट एग्जैक्टली उस पॉइंट के नीचे क्लोज करना, यानी कि क्या है, सेलर कंट्रोल कर रहा है।
तो सेलर्स अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहेगा, बट वो फेल हो गए वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के ट्रेड्स। आई होप आपको सारे ट्रेड्स इजीली समझ में आए होंगे और आपके जो भी डाउट्स है और जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हुए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आपका फीडबैक देना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो प्रॉपरली समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। कोई भी डाउट है तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।